प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम कुछ हफ्तों से फैमिली ऑफ गॉड के बारे में सीख रहे हैं और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया है जो हमारे स्वर्गीय पिता हमें देना चाहता है। हमारे स्वर्गीय पिता हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को देता है जो हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य है और उसके बिना हम अपने आत्मिक जीवन को जी नहीं सकते। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 उसका 16। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉरएवर। इस वचन में पवित्र आत्मा के विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो हमें गिफ्ट दिया है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय भी लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन से अगर हम पढ़ के नीचे आते हैं, वहां पे बहुत ही स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने स्वर्ग आरोहण से तुरंत पहले कहता है। तो वो कहता है, until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit have given commandment to the apostles whom he had chosen। वहां पर लिखा है उसने कमांडमेंट दिया था, आज्ञा दिया कि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत स्पष्ट है कि उसने आज्ञा दिया। जो ये हमें समझ में आता है, पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर ने हमें विकल्प नहीं लिया लेकिन आज्ञा दिया। और उस आज्ञा का चौथे वचन में लिखा है कि तुम यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना जब तक तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को नहीं पाना। 5वें पद में लिखा है, यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, कुछ ही दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। सो बोलने का तात्पर्य यह है, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक शिष्य के लिए है, और चूंकि वो शिष्यों से बात कर रहा है और शिष्य लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना यरूशलेम नहीं छोड़ना, मतलब हमारे जीवन के मुख्य बातों को हम अंजाम देने से पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करना हमारे जीवन के सर्वोपरि और महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है, हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, कलीसिया जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मैं इसके महत्वपूर्ण अर्थ में जाऊंगा कि बपतिस्मा क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, और ये तमाम बातों के लिए क्या हमारे जीवन में करना है, ये सब बातों की डिटेल में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी परिचय पवित्र आत्मा से कराना चाहता हूं। सबसे पहली बात हमें सीखने की जरूरत है, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति है। पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। कई बार हम पवित्र आत्मा को एक शक्ति के तौर पर समझते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 उसका 16 जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, वहां पे लिखा है
I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. वहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है he, it नहीं बोला है, ही इस्तेमाल हुआ है, जो स्पष्ट करता है कि वो एक सामर्थ्य या वस्तु नहीं है, वरन वो एक व्यक्ति है। तो पवित्र आत्मा को हमें एक व्यक्ति के तौर पर समझने की जरूरत है, और वो व्यक्ति होने के नाते उसमें शक्ति भी है, और वो परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रि एक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। जिसका मतलब है जो जो खूबत, जो जो सामर्थ, जो जो क्षमताएं, जो शक्ति परमेश्वर में है, वो सब पवित्र आत्मा में है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, रेफरेंसेस को बताए बिना, कि पवित्र आत्मा सृष्टि करता है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा जैसे और कोई बुद्धिमान नहीं है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, पवित्र है, सत्य है। तो जो कुछ भी पिता पुत्र के बारे में हमने सीखा है, जानते हैं, वो सब पवित्र आत्मा के लिए भी लागू होता है। सो मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, समझते हैं, हमें समझना है वो एक व्यक्ति है। और यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातचीत कर रहा है, और वो कह रहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक और सहायक देगा। पिता हमारे लिए पवित्र आत्मा का दाता है, ये स्पष्ट हो जाता है। पवित्र आत्मा का स्रोत वो पिता है। और यहां पे परमेश्वर शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, वरन पिता शब्द इस्तेमाल हुआ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है अपने शिष्यों से, और इसका संदर्भ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही समय पहले, या पीछे के अध्यायों में हम जब पढ़ते हैं, 13वें अध्याय से जब पढ़ते हैं, वो स्पष्ट हो जाता है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक प्राइवेट टॉक को कर रहा है, निजी संवाद को कर रहा है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये बात को व्यक्त कर देता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से उठा लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय नजदीक आ गया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाना नजदीक आ गया, और उसके बाद वो स्वर्गारोहण करेंगे, उसका समय समीप आ गया। तो जब उसके शिष्यों को ये बात पता चला कि जिनके साथ उन्होंने उठे बैठे 3.5 साल खाया पिया, बहुत ही घनिष्ठ और निजी संबंध को कायम किए थे, अब वो उन्हें छोड़ के जा रहा, तो लोग अति खेदित थे, दुखी थे, टूटे हुए थे, और उनको सांत्वना देने के लिए, उनको हियाव देने के लिए इन बातों को वो कह रहा है, क्योंकि वो ये महसूस कर रहे थे कि अब वे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए ही यूहन्ना 14 उसके 18 में लिखा है, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और अनाथ नहीं छोड़ने के लिए, उनका साथ नहीं छोड़ने के लिए उनको बोल रहा है, मैं पिता से प्रार्थना कर।
मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें, जो दुखी हो, तुम टूटे हो, अपने आप को ऑर्फन महसूस कर रहे हो, अनाथ महसूस कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक और सहायक को परमेश्वर दे। और फिर आगे कहता है, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, सर्वदा का मतलब वो हर वक्त हमारे साथ रहेगा। जब कोई हमारे साथ हर वक्त साथ रहेगा, क्या हम अकेले हो सकते हैं क्या? तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें परमेश्वर ने दिया है। इस वचन को हम एक एक भाग को हम थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे। जैसे मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा, किस विषय के लिए? जिसके बारे में पिता ने हमसे पहले से वायदा किया है, अर्थात पवित्र आत्मा को हमें भेजेगा। ठीक है। अब उसका दूसरा भाग है, मैं प्रार्थना करूंगा, और जब मैं प्रार्थना करने के नतीजे के तौर पर पिता क्या करेगा? तुम्हें एक और सहायक देगा। इसके लिए यूनानी भाषा में दो शब्द इस्तेमाल, अलोस, पैराक्लिटियस। तो इसमें उसके उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अलोस जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका अंग्रेजी में अर्थ है अनदर, एक और। लेकिन यूनानी भाषा में दूसरे भी शब्द है जो अनदर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे डायोफोर्फिटोस, जिसका अर्थ है डिस्टिंक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब बिल्कुल अलग, हर प्रकार से बिल्कुल अलग। लेकिन यहां पे वो शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। वर्ण ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ध्यान दें। लेकिन यहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है अलोस। अलोस का मतलब है डिस्टिंक्ट इन नंबर, मतलब गिनती करें तो अलग है, लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल हू बहू। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं और पवित्र आत्मा अलग है, और पवित्र आत्मा जो अलोस है, अलग है। वो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन वो बिल्कुल हू बहू मेरे जैसे, मैं जो कर सकता हूं वो कर सकता है। मेरे कमी कभी भी तुम्हें खलेगी नहीं, कभी भी तुम्हें खराब नहीं लगेगा, तुम्हें इससे दिक्कत नहीं होगा। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि बिल्कुल मेरे जैसे ही तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। अब हम पैराक्लिटियोस जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक और सहायक, सहायक के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको समझेंगे। पैराक्लिटियोस, पैराक्लिटियोस का अर्थ है, ये जो शब्द है दो भागों में से, दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक है पैरा, पैरा का अर्थ है
बिसाइड और अलोंग साइड, मतलब हमारे बाजू में या हमारे साथ साथ। और उसका जो शेष भाग है उसका अर्थ है टू कॉल। तो इसमें है, इसका अर्थ है कि हमें हमारे साथ चलने के लिए उसे बुलाया गया है। सो हम समझे कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है उसकी पूरी खूबी के साथ, उसके पूरे सामर्थ्य के साथ, उसके पूरी क्षमता के साथ, ताकि वो हमारे साथ साथ रहे। और वचन में क्या लिखा है, हमने यहाँ पे क्या पढ़े हैं, वहां पे लिखा है दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। पैराक्लिटियोस को या पवित्र आत्मा को हमें दिया है वो हमारे साथ बसने के लिए, ताकि हमारा रिश्ता उससे बने। पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहेगा, हमारे जीवन के परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेगा। और पैराक्लिटियोस का जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग अर्थ है। कुछ इंग्लिश बाइबल में उसके लिए मीनिंग दिया है एडवोकेट, कुछ में कंफर्टर, मतलब क्या है, सांत्वना देने वाला। कुछ में हेल्पर दिया है, कुछ में एनकरेजर दिया है, काउंसलर दिया है। ये सारे अर्थ इसमें महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में सलाह देने के लिए, जब हमारे जीवन में हमें नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पवित्र आत्मा हमें सलाह देता। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे साथ बसा हो, वो सर्वदा हमारे साथ। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना, और आप जरा समझिए, अनुमान लगाइए, इमेजिन कीजिए कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन में, हमारे जटिल परिस्थिति में वो सलाह को देने वाला परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो हमें सलाह देने के लिए। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी प्रिविलेज है हमारे जीवन, कितने बड़े सौभाग्य है हमारे जीवन में कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति पाए, क्योंकि वो हमें हर एक जटिल परिस्थिति में सलाह को देने के लिए वो तत्पर है। वो हम से बातचीत करता है, वो एक व्यक्ति विशेष। और यहाँ पे लिखा है कि जब हमें जरूरत है, ही इज अलॉन्ग साइड, वो हमारे साथ है। उसे हमारे साथ देने के लिए बुला सकते हैं, और कहीं दूर से नहीं बुलाना, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर बसा हुआ है। सो ही इज सो वेरी क्लोज टू अस, वो इतना नजदीक है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है हमारे साथ रहने के लिए। उसका पैराक्लिटियोस का एक अर्थ यह है कि एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस। मैं तो यूं कहता हूं ही इज द एक्सपर्ट एडवाइजर। उसके अलावा और कोई इतना उम्दा हमारे जीवन के हर एक विषय में सबसे उम्दा सलाह देने के लिए और कोई सक्षम नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्यों ना हम उस पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार चले। आपको नहीं लगता कि पवित्र आत्मा के सलाह के अनुसार चलना हमारे लिए सबसे हेल्पफुल
और सबसे अच्छे गुणवत्ता के साथ जीवन जीने के लिए वो अच्छा है। फिर उसका दूसरा अर्थ है पैराक्लिटियोस का, कंफर्टर। हमारे जीवन के हर एक निरुत्साह में, दुखी करने वाली परिस्थिति, परमेश्वर की आत्मा हमें कंफर्ट करेगा, सांत्वना को देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम निरुत्साहित होते हैं, हम उस पवित्र आत्मा जो हमारे साथ बसा हुआ है उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे कंफर्ट, तेरे सांत्वना से भर। फिलिपियों के पत्री में ऐसा लिखा है, मैं ऐसी शांति तुम्हें दूंगा, चौथे अध्याय में, ऐसी शांति तुम्हें दूंगा जो समझ से परे है। हालेलुया। सो ये पवित्र आत्मा जो है ऐसी शांति को हमें प्रदान करेगा, दुनिया नहीं समझ पाएगा कि हमारे इतने विपरीत और कठिन समय में भी हम इतने आनंदित कैसे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा के फ्रूट के विषय में या उसके फल के विषय में लिखा है, लव, जॉय, पीस, प्रेम, आनंद और शांति। मेरे प्रियो, ये कॉम्बिनेशन बताया गया है। जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर अलौकिक आनंद को देगा जो समझ से परे हैं, अलौकिक शांति को देगा, सुपरनैचुरल शांति को देगा जो समझ से परे हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है और ये लगातार कार्य करता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा। मैं यूं कहूंगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने जीवन में उसके निरुत्साहित होने वाली परिस्थिति से, पराजयों से, अकेलेपन से वो उभर पाएगा, जय को पाएगा जब वो पवित्र आत्मा में होकर अपने जीवन को जिए। मैं यूं कहूंगा कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर बसा हुआ। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर शांति का कभी अभाव नहीं होगा, हम प्रोत्साहित रहेंगे। फिर अगला अर्थ है एनकरेजर, प्रोत्साहित करने वाला। ये जो शब्द है मिलिट्री परिप्रेक्ष्य में समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। कई बार जब एक पलटन युद्ध लड़ने के लिए जाता था, जो आर्मी का टुकड़ी है वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तो युद्ध में वो अपने पराजय के चलते निरुत्साहित हो जाते थे। जब वो निरुत्साहित होकर, थकित होकर बैठ जाते थे, तो ये उनके साथीगण एक दल आते थे और उनके निरुत्साहित परिस्थिति में इस टुकड़ी को आके, उनके वो जहां है वहां आके उनको इतना प्रोत्साहित कर देते हैं, ये पैराक्लिटियोस आके इतना प्रोत्साहित कर जाते हैं कि वो दोबारा ऊर्जावान होकर अपने युद्ध को लड़ने के लिए जाते थे। अकेले युद्ध को लड़ने नहीं जाते थे, वो युद्ध को जीत भी पाते थे। हमारे जीवन के पराजयों में, निरुत्साह में निरंतर हमें प्रोत्साहित करने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ बसा। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे पवित्र आत्मा को क्या आप अपने जीवन में नहीं चाहते? आपको लगता है ऐसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में जरूरत है? आपको अगर लगता है तो आप उसको अंकित कर सकते हैं कि आपको लगता है ऐसे पवित्र आत्मा के, ऐसे बपतिस्मा की हमारे जीवन में जरूरत है। फिर लिखा है कि ही इज आवर हेल्पर, काउंसलर,
सो ये सारे अर्थ हमारे जीवन में कार्यरत होता है जब हम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त करते। मैं यूं कहूंगा कि हमारे जो स्वर्गीय पिता है उसकी दिली ख्वाहिश है, और इसलिए उसने आज्ञा दिया कि तुम बपतिस्मा पाए बिना यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि उसको मालूम है हम अपने आत्मिक जीवन को, अपनी सेवकाई को पवित्र आत्मा के बिना जी ही नहीं सकते। ठीक है, मैं वापस यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 16 के आखिरी भाग में आता, वहां पे लिखा है ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। कौन? पवित्र आत्मा, पैराक्लिटियोस, तुम्हारे साथ निरंतर बसा रहेगा। मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का सहायता हमारे जीवन में कभी भी एग्जॉस्ट नहीं। हम दुनिया में किसी से सहायता लेते हैं, वो व्यक्ति बोलेगा यार तुम जब देखो मेरे पास आ जाते हो सहायता की। बट मैं एक बात यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे कभी भी हिसाब किताब नहीं करेगा। इस वचन से स्पष्ट होता है वो सर्वदा हमें सहायता करेगा, सर्वदा उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत रहेगा। हमारे जीवन के हर एक वातावरण, हर एक परिस्थिति में, हर एक जगह में वो हमारे साथ रहेगा। देखिए, हमारा परमेश्वर हमसे रिश्ता रखना चाहता है, वो कुछ समय के लिए नहीं, हर वक्त हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है। सो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना यह है कि पवित्र आत्मा अर्थात पैराक्लिटियोस को दे, जो हमारे साथ सर्वदा वास करे, हर वक्त वास करे। तो आप और हम कहीं पर भी जाते हैं, हम इस बात को अनुभव करें, समझे, उस अनुभूति में चले कि पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ। वो अनुभूति हमें हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस को देगा, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति भय को देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा है और हमारे जीवन को देख रहा है। और ये जो भय है वो खौफ नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति हमारे गहरे प्रेम में से उत्पन्न होने वाला भय। हमारे माँ बाप शायद हमें खौफ दिलाते नहीं होंगे, फिर भी हम उनकी आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें खेदित नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और इसलिए वो जो कहते हैं उसका आदर पूर्वक हम आज्ञा पालन करते हैं। वो खौफ नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो प्रेम है, उससे उत्पन्न होने वाला आदर है, उससे उत्पन्न होने वाला भय है उनके प्रति, और इसलिए हम आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ वास करता है, उससे हमारे जीवन में यह आभास होगा कि पवित्र आत्मा हमारे साथ होने के कारण हमारे जीवन को वो देख रहा है, और इस आभास के साथ जीना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार जिए। वो केवल नहीं है, पवित्र आत्मा हमें सक्षम करता है कि पवित्र जीवन को जीने के। हम अक्षम हैं, हमारे शारीरिक दशा में हम इतनी क्षमता नहीं रखते कि पवित्र जीवन जी पाए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सक्षम बनाता है हम विजय और पवित्र जीवन को जी पाए। हमारे हर एक अंगों को वो सशक्त करता है। पवित्र आत्मा के अधीनता में जब हम आते हैं, हम विजयी जीवन को जी पाते। और उसका ये कहना कि वो सर्वदा हमारे साथ रहता है, वो ये
स्पष्ट करता है कि उसकी सहायता, उसका कार्य कभी खत्म नहीं होगा हमारे जीवन, हर वक्त, निरंतर, हर परिस्थिति में वो हमारे जीवन में अपना कार्य करता रहे। और ये जो वायदा है परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्रियों से किया है, अपने संतानों से किया। और इसलिए यहां पे परमेश्वर शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, वरन पिता से प्रार्थना। किसके पिता? प्रभु यीशु मसीह के पिता और हमारे पिता से। और किससे बातचीत कर रहा प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर के संतानों से। और उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, जैसे तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया और मैं एक जयवंत जीवन को जी पाया, वैसे ये जीने के लिए सामर्थ को प्राप्त करके जिए, उसके लिए तू इन्हें पवित्र आत्मा दे। यूहन्ना 1 उसके 12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया और ग्रहण किया, उतनों को उसने पुत्र होने का अधिकार दिया है। अर्थात हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए और विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य यह है कि हम परमेश्वर के संतान। अगले वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 17। यहां पे यूं लिखा है, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। जैसे हमने यूहन्ना 14 उसके 17 में पढ़े, वो पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा जो है वो सत्य की आत्मा है। मतलब क्या है? जो कुछ भी पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, क्योंकि उसका जो स्रोत है, पवित्र आत्मा जो हमसे कहता है वो परमेश्वर, और परमेश्वर सत्य के अलावा कुछ नहीं कहता। उसके आगे के भाग में कहता है, whom the world cannot receive। अब प्रश्न उठता है, पवित्र आत्मा को दुनिया के लोग क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? अगला प्रश्न, या फिर इससे स्पष्ट होता है, पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? पवित्र आत्मा जो है वो सबको नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर के संतानों को मिलेगा। तो उसके लिए क्या आप लोग क्वालिफाई होते हैं? या यूं पूछूं कि क्या आपको पवित्र आत्मा मिल सकता है? मैं कहूंगा हाँ। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए, उसको ग्रहण किए हैं, उन सबको वो संतान होने का अधिकार दिया है करके हमने सीखा। यूहन्ना 1 उसके 12 में। सो आप लोग सभी परमेश्वर को जानने वाले लोग होने के नाते, हम सब पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के लिए हम योग्य है। सभी लोग इसे ग्रहण। दुनिया इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि वो ना तो परमेश्वर को देखता है ना जानता है। लेकिन हमारे और दूसरों में क्या फर्क है? हम जानते भी हैं और हम देखते भी हैं परमेश्वर के कार्य। तो आज के लिए मैं यहां पे विराम दूंगा, ये 2 वचन के आधार पर। हमने क्या क्या सीखा उसे ध्यान देना है।
हमें पवित्र आत्मा देने वाला पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर का आज्ञा है। और पवित्र आत्मा का सहायता या कार्य हमारे जीवन में कभी अंत नहीं, वो निरंतर हमारे जीवन में करे। He will continuously do it in our life forever. वो हमारे साथ सर्वदा रहेगा। और फिर हमने देखा हमारे त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व अर्थात पवित्र आत्मा हमारे साथ और हमारे अंदर रहने के विषय में हमने देखा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है एलोस पैराक्लिटोस, जिसका अर्थ है मेरे जैसे हूबहू लेकिन मेरे से अलग। जैसे मैं तुम्हारे साथ रहने से जो जो लाभ होगा, जो जो कार्य मैं कर सकता हूं, जिसके लिए सक्षम हूं, वो सब पवित्र आत्मा कर सकता है। हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा निरंतर हमारे जीवन में कार्य करे। इसलिए हम उस पर भरोसा करें, उस पर आश्रित हो, हमारे जीवन के परिस्थिति में उसे हम आगे करें। He is there alongside with us, beside us, हमारे साथ है हर वक्त। हम अनाथ कतई नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ। ये हमें दिया गया मेरे ख्याल से सबसे बड़े सौभाग्यों में से एक है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम क्यों नहीं इस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर को हमारे जीवन में हर एक क्षेत्रों में, हर एक कार्यों में हमारी सहायता करने के लिए अनुमति दें। हम समर्पित हो जाएं। हमारे जीवन में जब भी हमें एक निर्णय को लेना, क्यों ना हम इस पवित्र आत्मा को पूछे। हमारे जीवन में हमें कुछ चर्चा करना, एडवाइस लेना, हम अपने मित्रों से पूछें। मेक होली स्पिरिट योर फ्रेंड, उसे अपना मित्र बनाए और उससे घनिष्ठता को बनाए। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता बनाएंगे, उसे अपना बनाएंगे, आपके और मेरे जीवन में हम देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही उच्च कोटि का होगा हर मामले में, क्योंकि सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारा सलाहकार, the most wisest being in the world, in the universe, is our advisor. मतलब जो जिसकी बुद्धि का कोई तुलना ही नहीं है, वो हमारा सलाहकार है। वो हर विषय में ही इज एक्सपर्ट, और उसका एक्सपर्ट होने के नाते हमारे जीवन के हर एक जटिल परिस्थिति में we can seek his advice, and that would be the best advice. क्यों ना हम उसे हमारे जीवन में उसके लिए सलाह लें। जब भी आप और हम एक क्रॉस रोड में आते हैं, हमें नहीं मालूम क्या करना, क्यों ना हम उसे बोले जो हमारे साथ हर वक्त है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, चर्च जाए तभी पवित्र नहीं, वो सर्वदा हमारे साथ है, हर जगह हमारे साथ, हर परिस्थिति में हमारे साथ। हम अनाथ नहीं। जब हम निरुत्साहित होते हैं, क्यों ना हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों ना हम अपने जीवन में आज से एक प्रार्थना करें, और ये ऐसी प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर मेरे को ये पवित्र आत्मा चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 11 उसके 13 में देखते हैं, तुम दुष्ट होकर भी
अपने संतानों को भली वस्तु देना जानते हो, तो मुझसे जो मांगेंगे उसे पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, यूं प्रभु यीशु मसीह कहता है। मतलब हम जब मांगेंगे, हम संतान होने के नाते जब हम अपने पिता से मांगेंगे, वो हमें देगा। हम उससे मांगे। आज से हमारी दिली ख्वाहिश में प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर मुझे ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत। उसका मतलब है वो हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, हमारे हर एक क्षेत्रों में पवित्र आत्मा में रहेगा। प्रार्थना कर, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने